इसे आप जीना कहते हैं? अरे थू है ऐसी ज़िंदगी पे जहाँ इंसान का एक छोटा सा इच्छा किसी के अहम को इतना लग जाए कि उसकी जान को बनाए। उसे आप जीना कहते हैं? अरे 75 साल हो गए इस देश को आज़ाद हुए। आज देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन आज भी कहीं किसी गांव में कोई अपनी ब्याह में घोड़ी नहीं चढ़ सकता। काहे कि किसी और के अहम को चोट पहुंचेगा। अरे कब बाबा साहब ने इसी दिन के लिए बनाया था संविधान? अरे जो हक हमें कानून देता है उसके लिए हम किसी और से क्यों पूछें? सिर्फ नौकरी में आरक्षण देने से कछो नहीं होगा। इसके लिए हमें आवाज उठाना होगा, लड़ना होगा हमें बाबा साहब के दिए गए तरीकों पे। नहीं तो सारा जीवन इसी तरह नजर झुका कर रहना होगा, जो हमसे तो नहीं होगा बाबू। लोग कहते हैं कि मैं गिरा हुआ इंसान हूं। हाँ हूं, मैं गिरा हुआ इंसान। इतना गिरा हुआ इंसान हूं जो सिर्फ रिश्ते बचाने के लिए बार बार लोगों के कदमों में गिर जाता है, रोता है, पुकारता है, गिड़गिड़ाता है, उन्हें बार बार मनाने की कोशिश करता है कि कैसे ना कैसे करके बस रिश्ता बचा रहे। हाँ हूं मैं गिरा हुआ इंसान जो अपने ही हाथों से अपने स्वाभिमान और अपने आत्मसम्मान का गला घोंट देता है कि सिर्फ इसलिए कि रिश्ता बचा रहे। लेकिन अब नहीं। अब तो मैं और इतना ज़्यादा गिर चुका हूं कि मुझे तो दूसरों की आंखों में आंसू देखकर बड़ी खुशी होती है। और हाँ, एक और बात, किसी को मेरे चरित्र और मेरे व्यक्तित्व पर सवाल उठाने का कोई हक भी नहीं है, क्योंकि इस दुनिया से जब विदा होना है ना, तो मैं अकेला होऊंगा, मेरे साथ कोई नहीं जाने वाला। इसलिए मेरी जैसी मर्जी होगी, मैं मेरा चरित्र और मेरा व्यक्तित्व वैसा बनाऊंगा। अब बस भी करो यार। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि क्या हो रहा है? कॉलेज में साथ उसके साथ डांस कर रही हो, वो भी उसका हाथ पकड़ पकड़ के, ऊपर से मुझसे भी छुपाया। उस दिन हॉस्पिटल आई तुम मुझे बेटर फील कराने के लिए, वो भी उसके साथ। सीरियसली यार, तुम्हारे पापा तक का फेवरेट है वो। उसके एक एक गेम, उसके एक एक स्पोर्ट की मेमोरी है तुम्हारे पास। तो उसमें मैं कहाँ हूँ सीधा? वेयर इज आई एम नो वेयर इन योर लाइफ। ऊपर से आज तुम मुझसे ये पूछने के लिए आई हो कि मैं तुमसे दूर क्यों हो गया। कभी खुद से सवाल किया तुमने ये? ओह, मैं तो भूल ही गया था कि तुम कभी खुद से सवाल नहीं करती है ना। यार क्या बात है यार, इतनी सी बात को लेकर तूने मुझसे बात करना बंद कर दिया। अरे किसी की बातों में आकर तूने मुझ पे शक किया, दोस्ती तोड़ दी। मेरे भाई इतनी कच्ची दोस्ती नहीं थी। मुझे बता देता यार मेरी गलती क्या है, मैं तुझे सब कुछ बता देता। तूने नहीं बताया ना। जानता है, कुछ रिश्ते यूं ही गलतफहमी की वजह से टूट जाते हैं। रिश्तों को तोड़ना आसान है, निभाना मुश्किल। खैर, तू जाना चाहता तो जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं। एक बार दोस्ती ख़त्म हो जाती है ना, फिर कभी नहीं जुड़ती। तुम कह रही हो कि तुम्हें अपनी दुनिया चाहिए। अरे तो चलते हैं ना, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर। मैं तो कहता हूँ कि मुंबई चलते हैं, एक फ्लैट लेते हैं। देखो थोड़ा छोटा होगा लेकिन अपना होगा। सच्ची, बाहर विंडो से ना हमें ट्रैफिक का साउंड सुनाई देगा, और घर में सिर्फ हमारी बातें। एंड तुम्हें अपनी फ्रीडम के बारे में भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। यू नो व्हाई? क्योंकि मैं तुम्हारी फ्रीडम पे कभी भी बोझ नहीं बनूंगा, बल्कि तुम्हारे पैरों की हवा बन के रहूंगा। सच्ची। एंड तुम्हें कोई घरेलू बहू बन के रहने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जैसे जीना है तुम वैसे जीना। देखो, मेरे माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो मुझे निभानी है, लेकिन अगर तुम कहोगी ना तो दूर रह के भी निभा लूंगा। लेकिन तुम्हारा साथ मुझे सिर्फ पास रह के ही निभाना है यार। इसलिए प्लीज़ हाँ बोल दो, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम मुंबई के शहर में रहें या किसी गांव के कोने में। बस हम साथ रहें, मैं इतना चाहता हूँ। प्लीज़। देखो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ दिल से, बट मैं तुमसे सिर्फ एक बात बहुत क्लियरली कहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों की एक अलग दुनिया हो।
जहाँ सिर्फ तुम और मैं हो। प्लीज़ डोंट थिंक दैट वे कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से कोई प्रॉब्लम है। नहीं, मुझे तुम्हारे माँ बाप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि जहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा और कोई भी ना हो, हमारी एक अलग दुनिया हो। मैं सुबह उठूँ तो तुम्हारा चेहरा सामने हो और रात को सिर्फ हमारी खामोशियाँ। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट? मैं तुम्हारे मम्मी पापा से नफरत नहीं करती हूँ, बस मैं रिश्तेदारों के तानों के बीच नहीं रह सकती। मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ, हमें समझना चाहती हूँ। नमन, एक छोटी सी दुनिया बसानी है मुझे बस, जहाँ सिर्फ तुम और मैं हो और कोई भी नहीं। तुम यही कह रही हो ना कि तुम्हें तुम्हारी अपनी एक दुनिया चाहिए। मैं भी तो वही कह रहा हूँ। चलो ना अपनी एक दुनिया बसाते हैं, तुम, मैं और बस। तुम्हें मुंबई जाना है ना, चलते हैं। हम वहाँ एक घर खरीद लेंगे, छोटा होगा लेकिन हमारा होगा। विंडो के बाहर ट्रैफिक की आवाज़ें होंगी लेकिन अंदर सिर्फ हमारी बातें। तुम यही सोच रही हो ना कि तुम्हारी फ्रीडम छीन जाएगी, तुम एक बहू बन के रह जाओगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं तुमसे शादी तुम्हें अपने लाइफ पार्टनर बनाने के लिए कर रहा हूँ। मैं तुमसे शादी तुम्हें अपना जीवन साथी बनाने के लिए कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी फ्रीडम का बोझ नहीं बनूंगा। मैं तुम्हारे परों को हवा दूंगा, तुम्हें उस ऊंचाई तक लेके जाऊंगा। मम्मी पापा मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और तुम मेरी जिंदगी। अगर तुम कहोगी तो मैं दूर से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। शहर हो या गांव का कोना, तुम साथ रहती हो तो वो घर लगता है। प्लीज प्लीज, हाँ बोल दो। हम अपनी एक नई दुनिया बनाएंगे, एक नई कहानी लिखेंगे जिसमें हीरो भी तुम होगी और मैं भी। ठाकुर विराज, विराज ठाकुर विराज ठाकुर। भाई तू क्यों हंस रहा है? तू ना बहुत मनहूस दिखाई दे रहा है मुझे। दांत बंद करिए। भाई मैंने आज तक किसी का पैन नहीं मारा यार, ज़मीनें कैसे हड़पूंगा? अलग ही खानदानी बिजनेस है मेरा भी। तू स्क्रिप्ट दे। एक बार करता हूँ रिहर्सल। विराज ठाकुर नाम है हमारा। V4 विराज। हमको केवल दो ही काम आते हैं, एक तो ज़मीन पर सोना और ज़मीन कब्जाना। अरे यही तो होता है हमारे यहाँ। बचपन से सिर्फ एक ही नारा है हमारा, तुम हमें ज़मीन दो और हम तुम्हें ज़ुबान देंगे। और अगर तुम लोगों ने ज़मीन देने से इनकार किया तो हम तुम्हें इसी ज़मीन में जिंदा गाड़ देंगे। यही होता है हमारे यहाँ। पहले हमारे पापा के पापा, मतलब हमारे पूजनीय श्री दादाजी, लोगों की ज़मीनें हड़पते थे। फिर ये कार्य हमारे पिताजी ने किया और अभी कठिन कार्य हम पर सौंपा गया है। तो अपनी काबिलियत तो सिद्ध करनी पड़ेगी।